आज मैं आप लोगों के साथ जो कहानी शेयर करने जा रहा हूँ वो किसी किताब या फिल्म की नहीं है। एक ऐसी घटना है जिसने एक इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल दी। इस कहानी में डर है, सन्नाटा है और रहस्य है और ऐसी बातें हैं जिन्हें सुनकर शायद आप रात में अकेले सफ़र करने से पहले 2 बार सोचेंगे। अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो एक गुजारिश है, अपने आसपास का माहौल शांत कर लीजिए, मोबाइल की फालतू नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए और पूरी कहानी आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि शुरुआत में जो बातें मामूली लगेगी वही आगे चलकर सबसे बड़ा राज बनेगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरिफ है। मेरी उम्र इस वक्त 35 साल है और मैं पिछले 12 साल से लंबी दूरी का ट्रक चलाता हूँ। मेरा काम पूरे देश में महंगा इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनें और कभी कभी नई गाड़ियाँ एक शहर से दूसरे शहर पहुँचाना है। ट्रक चलाने वालों की ज़िंदगी बाहर से जितनी आसान दिखती है, असल में उतनी होती रही। कई कई रातें सड़क पर गुजरती हैं, कभी जंगल, कभी पहाड़, कभी सुनसान हाईवे, तो कभी ऐसे रास्ते जहां घंटों तक इंसान दिखाई नहीं देता। मैंने अपनी नौकरी में बहुत अजीब चीज़ें देखी हैं, एक्सीडेंट, डकैती, तूफान और बाढ़। लेकिन जिस रात की बात मैं आप सबसे बताने चाह रहा हूँ, उसके बाद मैंने महीनों तक रात में अकेले ट्रक नहीं चलाया। ये घटना लगभग 9 साल पहले दिसंबर के महीने में घटी। उस दिन हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। हमें कई करोड़ रुपए कीमत का इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ओयाधुक शहर से लगभग 1000 किलोमीटर दूर वेयर हाउस तक पहुंचाना था। कंपनी ने खास हिदायत दी थी कि माल किसी भी हालात में सुरक्षित पहुंचना चाहिए। मेरे साथ एक दूसरा ड्राइवर भी था जिसका नाम इमरान था। वो मुझसे उम्र में बहुत बड़ा और अनुभव में काफ़ी आगे था। रात करीब 11:30 बजे हमने ट्रक स्टार्ट किया। सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि ट्रक का शीशा बार बार धुंध से भर जाता। सड़क लगभग खाली थी, शहर की रोशनी पीछे छूट चुकी थी और अब हमारे सामने सिर्फ लंबा हाईवे था। करीब 2 घंटे सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा, कुछ नहीं हुआ। हम दोनों बातें करते आराम से चाय पीते हुए जा रहे थे। रात के लगभग 2 बजे कंपनी से फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि आगे मुख्य हाईवे पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि या तो किसी ढाबे पर रुक जाओ या फिर अगर सुरक्षित लगे तो वैकल्पिक रास्ते से निकल लाओ। इमरान ने तुरंत कहा, मुझे एक पुराना रास्ता पता है, वो ट्रैफिक नहीं है, थोड़ा लंबा है लेकिन समय बच जाएगा। मैंने पूछा, तुम पहले गए हो वहाँ पर? वो मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं बहुत साल पहले उसी मुस्कान ने वहाँ से निकल चुका हूँ। उसकी मुस्कान ने ना जाने क्यों मुझे एक अजीब झिझक महसूस हुई, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमारे हाईवे छोड़ा और एक संकरी सड़क पर ट्रक मोड़ दिया। शुरुआत में सब सामान्य लगा, दोनों तरफ खेत थे, कहीं कहीं छोटे गांव भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन करीब 40 मिनट बाद आबादी पूरी तरह खत्म हो गई। अब सड़क के दोनों तरफ सिर्फ सूखे पेड़ थे, इतने पुराने पेड़ कि उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं हेडलाइट की रोशनी में किसी इंसान के हाथ जैसी लग रही थी। मैंने रेडियो चलाया, लेकिन रेडियो में सिर्फ खर 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 की आवाज़ आ रही थी। मोबाइल देखा, नेटवर्क गायब थे। मैंने हंसते हुए कहा, लगता है दुनिया से कट गए। लेकिन इमरान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो लगातार सामने सड़क को देख रहा था। उसके चेहरे का रंग बदल चुका था। मैंने पूछा, इमरान क्या हुआ? उसकी धीमी आवाज़ में मुझे कहा, अगर आगे जो मुझे याद है वही निकला तो आज रात जल्दी मंजिल नहीं मिलेगी। उसकी ये बात सुनकर पहली बार मेरे दिल में हल्की सी बेचैनी हुई। मैंने ट्रक की स्पीड कम कर दी। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि इंजन की आवाज़ भी अजीब लग रही थी। ठंडी हवा, कभी कभी ट्रक के दरवाजे से सीटी जैसी आवाज़ निकल रही थी। करीब आधा घंटा और बीत गया। तभी डेडलाइट की रोशनी में सड़क के बिल्कुल बीचों बीच कोई सफ़ेद चीज़ दिखाई दी। मैंने तुरंत ब्रेक मार दिए। ट्रक धीरे रुक गया। हम दोनों ध्यान से देखने लगे, लेकिन अगले ही पल वो सफ़ेद आकृति जैसे हवा में घुल गई। सड़क फिर बिल्कुल खाली थी। मैंने इमरान की तरफ देखा। उसने बिना मेरी तरफ देखे सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा था ना, यह रास्ता सही नहीं है। और उसी पल ट्रक के पीछे से किसी भारी चीज़ के गिरने जैसी जोरदार आवाज़ आई। हम दोनों एक साथ उछल पड़े। ट्रक के पीछे से आई वो जोरदार आवाज़ इतनी भयानक थी कि मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे।
ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी लोहे की चीज ट्रक के ऊपर से नीचे गिरी हो। मैं और इमरान दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। मैंने घड़ी देखी, रात के 2:47 हो गए थे। बाहर इतनी खामोशी थी कि ट्रक का इंजन भी बहुत तेज सुनाई दे रहा था। मैंने धीरे से पूछा, पीछे उतर कर देखे क्या? इमरान ने तुरंत मना कर दिया, नहीं अभी नहीं। उसकी आवाज़ में ऐसा डर था जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने कहा, लेकिन अगर सामान की रस्सी टूट गई होगी तो? वह बोला, अगर रस्सी टूटी होती ट्रक का बैलेंस बदल जाता। मुझे लगता है बात कुछ और है। उसकी ये बात सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने ट्रक को फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाया। कुछ ही मिनट बीते होंगे कि अचानक ट्रक के अंदर लगा छोटा कैमरा जो पीछे का दृश्य दिखाता था अपने आप चालू हो गया। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा। पहले तो सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन अचानक स्क्रीन पर एक सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे ट्रक के बिल्कुल पीछे कोई लंबा सा सफेद साया खड़ा हो। मैंने झटके से दोबारा देखा, स्क्रीन फिर खाली थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद कैमरे में गड़बड़ी होगी, लेकिन तभी इमरान ने बिना स्क्रीन की तरफ देखे कहा, तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? वो बोला, हाँ, पीछे कोई खड़ा था। अब मेरे मुंह से आवाज़ निकली, बंद हो गई। अगर सिर्फ मुझे दिखाई देता तो मैं उसे वहम समझ लेता, लेकिन वही चीज़ इमरान ने भी देखी थी। मैंने हिम्मत करके ट्रक नहीं रोका और आगे बढ़ता चला गया। करीब 20 मिनट बाद सड़क और धीरे संकरी हो गई। दोनों तरफ इतना घना जंगल शुरू हो गया था। पेड़ों की शाखाएं कई जगह सड़क के ऊपर तक झुक गई थी। हेडलाइट की रोशनी मुश्किल से आगे तक पहुंच गई थी। तभी दूर सड़क के किनारे एक पुराना मील का पत्थर दिखाई दिया। उस पत्थर पर लिखा था, आगे कोई बस्ती नहीं, 63 किलोमीटर। मैंने पढ़कर गहरी सांस ली। मतलब अगले 63 किलोमीटर तक कोई इंसान मिलने वाला बिल्कुल नहीं था। मैंने पानी की बोतल उठाई, लेकिन जैसे ही ढक्कन खोला, पीछे से फिर वही ठक 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 की आवाज़ आने लगी। इस बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक के पीछे लोहे पर धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने रियर कैमरा फिर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा, लेकिन आवाज़ लगातार आ रही थी, ठक ठक ठक। अब ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ धीरे धीरे ट्रक की छत पर तरफ बढ़ गई। मैंने घबरा कर कहा, इमरान, कोई ऊपर तो नहीं चढ़ गया? इमरान ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, फिर बहुत धीमी आवाज़ में बोला, अगर इंसान होता तो अब तक दिखाई दे जाता। उसका ये जवाब सुनकर मेरा गला सूख गया। मैंने तुरंत आयतुल कुर्सी पढ़ी और इमरान भी धीरे धीरे कुरान की आयतें पढ़ रहा था। अचानक पूरे ट्रक की हेडलाइट एक सेकंड के लिए बंद हो गई, फिर चालू, फिर बंद, फिर चालू। अब सड़क बिल्कुल सामने भी साफ दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने ट्रक की स्पीड घटाकर सिर्फ 20 कर दी। उसी समय सड़क के दाईं तरफ मुझे दूर एक पीली रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी पुराने घर में लालटेन जल रही हो। मैंने कहा, चलो वहाँ चलते हैं, शायद कोई गांव हो। इमरान कुछ देर तक उस रोशनी को देखता रहा, फिर उसने ऐसी बात कही जिसने मेरे खून जमा दिया। उसने कहा, आरिफ, जब से हम इस सड़क पर आए हैं वो रोशनी हमारे साथ साथ चल रही है। मैंने दोबारा ध्यान से देखा, सचमुच पिछले कई किलोमीटर से वो रोशनी कभी आगे, कभी बराबर और कभी पीछे दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके आसपास कोई घर नहीं था, कोई पेड़ नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ अंधेरा और वे एक अकेली पीली रोशनी। अचानक वो रोशनी बुझ गई और उसी पल ट्रक के बिल्कुल ऊपर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आई और मैं इमरान दोनों डर पड़े, क्योंकि ट्रक लगभग 14 फीट ऊंचा था और इतनी ऊंचाई पर कोई बच्चा हो ही नहीं सकता। लेकिन आवाज़ बिल्कुल साफ थी और वो धीरे धीरे हमारे साथ चल रही थी। दोस्तों, ट्रक की छत के ऊपर किसी छोटे बच्चे की हंसी सुनाई दी। वो हंसी ना बहुत तेज थी और ना ही बिल्कुल धीमी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 5-6 साल का बच्चा खेलते खेलते हंस रहा हो। लेकिन उस सुनसान जंगल के बीच आधी रात के समय 14 फीट ऊंचे ट्रक की छत पर बच्चा कैसे हो सकता है? मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। मैंने धीरे से इमरान की तरफ देखा। उसने चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ चुका था। उसने मेरी तरफ देखे बिना कहा, आरिफ, गाड़ी मत रोकना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने सिर हिलाया और ट्रक आगे बढ़ता रहा।
लेकिन तभी धाम ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज ट्रक की छत पर से कूद गई हो। पूरा ट्रक हल्का सा हिल गया। अब मेरे लिए गाड़ी संभालना मुश्किल हो गया था। मैंने तुरंत स्पीड कम करके लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा पर दी। कुछ सेकंड बाद जब फिर शांत हो गया, ना हंसी ना आवाज, सिर्फ इंजन की घरघराहट, मैंने राहत की सांस ली। अचानक ट्रक के डैशबोर्ड पर तभी लाइट एक साथ टिमटिमाने लगी। बैटरी ठीक थी, इंजन भी ठीक चल रहा था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे बिजली का करंट ऊपर नीचे हो रहा हो। इमरान ने जेब से तस्बीह निकाली और लगातार जिक्र करने लगा। मैं भी आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था। करीब 10 मिनट बाद सड़क अचानक नीचे की तरफ उतरने लगी। घना जंगल खत्म हो चुका था। अब सामने एक सूखी घाटी जैसी जगह दिखाई दे रही थी। चारों तरफ पत्थर, सूखी झाड़ियां और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं। तभी मुझे सड़क के किनारे कुछ खड़ा दिखाई दिया। मेरे लगा कोई बिजली का खंभा होगा, लेकिन जैसे जैसे ट्रक पहुंचा वो चीज साफ होने लगी। वो एक बहुत पुराना टूटा हुआ लकड़ी का बोर्ड था। उस पर धूल जमी हुई थी, लिखावट आधी मिट चुकी थी, लेकिन हेडलाइट की रोशनी में जो शब्द पढ़े जा रहे थे उन्हें पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस पर लिखा था, सूरज डूबने के बाद आगे जाना मना है। नीचे किसी ने लाल रंग से हाथ से लिखा था, अगर लौट सकते हो तो अभी लौट जाओ। मैंने घबराहट इमरान की तरफ देखा, वो भी वहीं पढ़ चुका था। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर उसने धीरे से कहा, यह बोर्ड किसी सरकारी विभाग ने नहीं लगाया, ये किसी ऐसे इंसान ने लगाया है जिसने कुछ देखा होगा। मेरे गले में आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन अब लौटना भी ज़्यादा आसान नहीं था। हम काफ़ी अंदर तक आ चुके थे। उसी समय ट्रक के इंजन से अचानक झटका खाया, फिर दूसरा और तीसरे झटके के साथ इंजन भी बंद हो गया। पूरा ट्रक सड़क के बीचों बीच रुक गया। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। हेडलाइट भी बंद, इंजन भी बंद, मोबाइल भी नेटवर्क नहीं। इतना सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने 2-3 बार चाबी घुमाई, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। इमरान नीचे उतर गया, मैंने भी टॉर्च उठाई और उसके पीछे चल गया। जैसे ही हम ट्रक के सामने पहुंचे, एक बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका हमारे बीच से गुजरा। इतनी ठंडी हवा कि जुलाई में भी महसूस नहीं हो सकती। मैंने टॉर्च सामने बुझाई। सड़क खाली थी, लेकिन गीली मिट्टी पर कुछ निशान बने हुए थे। मैं नीचे झुका। वो इंसान के पैरों के निशान नहीं थे, वो छोटे छोटे पैरों जैसे थे, जैसे किसी बच्चे ने नंगे पैर चलकर सड़क पार की हो। लेकिन सबसे डरावनी बात पता क्या थी? वो निशान सड़क के बीच आकर ख़त्म हो जाते हैं और आगे कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं, बस बीच सड़क पर अचानक शुरू और अचानक ख़त्म। और मैं इमरान दोनों उन्हें देखते रह गए। इमरान ने धीरे से कहा, चलो अभी ट्रक स्टार्ट करते हैं। हम वापस केबिन की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक का दरवाज़ा खोला और पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अंदर से किसी ने बहुत धीरे से दरवाज़ा 2 बार खटखटाया। ठक ठक। मैं वहीं जम गया, क्योंकि हम दोनों ट्रक के बाहर खड़े थे और ट्रक के अंदर कोई नहीं था। ट्रक के दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ सुनते ही मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई और एक इमरान एक दूसरे को देखते रह गए। हम दोनों ट्रक के बाहर खड़े थे। ये बात बिल्कुल तय थी कि वो फिर अंदर कौन था। तो सेकंड तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि दरवाज़ा खोले। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे से पूछा, तुमने तो अभी आवाज़ सुनी थी? इमरान ने बिना कुछ कहे कहा, सिर हिला दिया। उसने चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, आरिफ, पहले पढ़ लो कुछ, फिर दरवाज़ा खोलते हैं। हम दोनों ने अल्लाह का नाम लिया। मैंने कांपते हाथों से हैंडल पकड़ा और धीरे दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा चर्र की आवाज़ के साथ खुला। मैंने टॉर्च की रोशनी पूरे कैबिन में घुमाई। मैंने राहत की सांस ली। पीछे सोने की जगह, वो भी खाली, कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली। इमरान ने अचानक मेरा हाथ कस कर पकड़ लिया। उसकी आंखें कैबिन के फर्श पर थी। मैंने नीचे देखा और मेरा दिल जैसे रुक गया। फर्श पर गीली मिट्टी के 4 छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रंगे पैर वाला बच्चा अभी भी कैबिन में घुस कर गया हो। लेकिन सबसे अजीब बात पता क्या थी? केबिन का दरवाज़ा तो अंदर से बंद था, फिर ये निशान आए कहाँ से? मैंने डरते हुए पीछे की तरफ टॉर्च घुमाई। कुछ नहीं, सिर्फ हमारा सामान रखा था।
इमरान ने तुरंत जेब से एक साफ कपड़ा निकाला और उन निशानों को मिटाने लगा। मैंने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने बहुत धीमी आवाज से कहा, कई बार कुछ चीजें अपने निशान छोड़ जाती है। उन्होंने ज्यादा उसी बात को समझ नहीं पाया, लेकिन उस समय बहस करने की हिम्मत मेरी नहीं थी। हम दोनों फिर सीट पर बैठे। मैंने दोबारा चाबी घुमाई। इस बार इंजन चाबी घूम गया और इंजन स्टार्ट हो गया। इस बार इंजन पहली ही कोशिश में स्टार्ट हो गया और मैं भी हैरान रह गया। अभी 5 मिनट पहले इंजन बिल्कुल बंद था, अब बिना किसी दिक्कत के चालू कैसे हो गया? इमरान बोला, ये एक पल भी नहीं रुकना, चलो यहाँ से। मैंने ट्रक फिर आगे बढ़ा दिया। करीब 15 मिनट तक सब कुछ बिल्कुल शांत रहा। ना कोई आवाज़, ना कोई साया और ना कोई अजीब हरकत। मुझे लगने लगा कि शायद अब खतरा टल गया है, लेकिन तभी सामने सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने सफ़ेद कुर्ता पहन रखा था, लंबी दाढ़ी थी, हाथ में लकड़ी की लाठी। ये बिल्कुल सड़क के बीचों बीच खड़ा था। मैंने तुरंत होद बजाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन वो ज़रा भी नहीं हिला। मैंने ट्रक रोक दिया। इमरान ने घबराकर कहा, शीशा मत खोलना। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हमारी तरफ देखने लगा। उसका चेहरा बहुत शांत था। फिर उसने अपना दाएं हाथ उठाया और बिना कुछ बोले सड़क के बाईं तरफ इशारा किया। मैंने उस दिशा में देखा। वहाँ एक बहुत बड़ा संकरा कच्चा रास्ता जंगल की तरफ जा रहा था। मैंने वापस सामने देखा, लेकिन वह बूढ़ा आदमी वहाँ नहीं था, सिर्फ खाली सड़क थी। मैंने तुरंत ट्रक के उतरकर चारों तरफ टॉर्च घुमाई। इतनी खुली सड़क पर कोई इंसान 2 सेकंड में गायब नहीं हो सकता। इमरान भी नीचे उतरा। हम दोनों ने कई मिनट तक आसपास देखा। कोई नहीं, ना पैरों के निशान, ना आवाज़ और ना ही कोई निशानी। वापस ट्रक में बैठते हुए इमरान ने धीमी आवाज़ से कहा, आज रात जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो हर चीज़ हमारे लिए कुछ नहीं है। मैंने उसने पूछा, अब क्या करें? उसने गहरी सांस ली। आगे चलो, लेकिन अगर फिर कोई रास्ता बदलने को कहे, चाहे इंसान हो या कुछ और, इस बार उसकी बात नहीं मानेंगे। मैंने सिर हिलाया। ट्रक फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगले 10 मिनट में हम इस ऐसी जगह पहुंचने वाले हैं जहां सड़क ख़त्म हो जाती है, लेकिन ट्रक अपने आप चलता रहता। ट्रक दोस्तों कि सड़क के बीच खड़ा वो बूढ़ा आदमी कुछ ही सेकंड में हमारी आंखों के सामने गायब हो कहाँ गया था। हम दोनों इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो इंसान था या हमारी आंखों का धोखा, लेकिन उस समय हमारे पास रुककर सोचने का वक्त नहीं था। मैंने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रात के लगभग 3:35 हो चुके थे। ठंड पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई थी। हीटर पूरी स्पीड पर चल रहा था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे बर्फीली हवा ट्रक के अंदर तक जा रही हो। मैंने हाथ हीटर के सामने लिए, लेकिन उंगलियां अब भी ठंडी थी। इमरान लगातार खिड़की के बाहर देख रहा था। अचानक उसने धीमी आवाज़ में कहा, आरिफ, स्पीड कम करो। मैंने तुरंत ब्रेक हल्का दबाया। क्या हुआ? उसने सामने इशारा किया। हेडलाइट की रोशनी अब थोड़ा आगे तक पहुंच रही थी और तभी मैंने देखा सड़क बिल्कुल साफ थी, लेकिन उसके दोनों तरफ दर्जनों पुराने पत्थर पड़े हुए थे। हर पत्थर पर कुछ लिखा था। जब ट्रक पास पहुंचा तो मेरी धड़कन तेज हो गई। उस पत्थरों पर नाम लिखे थे और हर नाम के नीचे एक साल। 1998, 2003, किसी पर 2009 और तो किसी पर 2015। कुछ पत्थरों पर सिर्फ नाम थे और कुछ पर सिर्फ तारीख और कुछ पर कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सड़क के किनारे छोटी छोटी कब्रें जैसी निशानियां बना दी हो। मैंने घबरा कर पूछा, ये क्या है? इमरान बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज़्यादा देर मत रुकना। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया, लेकिन तभी रेडियो, जो कई घंटों से बिल्कुल बंद था, अपने आप चालू हो गया। पहले सिर्फ खरखर की आवाज़ आई थी और बहुत धीमी टूटी हुई एक औरत की आवाज़ सुनाई दी, मत जाओ, मत जाओ। आवाज़ इतनी धीमी थी कि मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन अगले ही पल फिर वही आवाज़ आई, वापस लौट जाओ। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाज़ बंद नहीं हुई। अब वो आवाज़ रेडियो से नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक के पीछे से आ रही हो। मैंने रियर कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा था। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई कैमरे को हाथ से पकड़कर घुमा रहा हो।
फिर अचानक एक सेकंड के लिए स्क्रीन पर दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। बस एक सेकंड और स्क्रीन काली हो गई और मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कैमरा भी बंद कर